हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का एफएस के शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हमारे साथ चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी रैंक को जो है हासिल किया है गैडबी 2025 में। तो जानते हैं उनकी कहानी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के लिए, उसी के साथ साथ क्या हार्डवर्क रहा, क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या डेडिकेशंस रहा, और उसी के साथ साथ क्या स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस उन्होंने यूज़ की इस एग्ज़ाम्स के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जो फ्यूचर के एस्पिरेंट्स होंगे उनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। और ज़रूर आपको नई स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस भी पता चलेगी। तो जानते हैं उनकी कहानी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो हेलो, थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए ज़रा। मेरा नाम निताशा राजकुमार पुरकाम है। मैं चंद्रपुर से बिलोंग करती हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने पहले गेट के लिए प्रिपेयर किया था। देन मैंने गार्डबी के लिए गार्डबी की भी प्रिपरेशन की। उसमें मैंने आईएफएस के यूट्यूब चैनल से ही पूरे नोट्स वोट्स अपने खुद से बनाए, लेक्चर करके। और जो भी मतलब आईएफएस का जो भी आता था मैंने उसको सब्सक्राइब करके रखा था। वहां से जो उनके टेस्ट सीरीज थे, प्रैक्टिस पेपर, वो कुछ भी वीडियोस डाउनलोड डाउनलोड जो सब था, जो मुझसे हो सका उतना टाइम मिल मिल के मैंने सब कर लिया। जितना मतलब मेरी इंटर्नशिप और वो कॉलेज का भी चल रहा था लास्ट ईयर में, तो फिर जितना मुझसे हो सका मैंने उनसे पूरी हेल्प ली यूट्यूब से। और बाकी फिर बस हो गया और मेरी रैंक अच्छी आई, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहली बार मन में कब ख्याल आया था कि इस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहिए, इस एग्ज़ाम्स को पढ़ते हैं। अ, मैंने कॉलेज से मुझे पता चला कि मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो मैंने थोड़ा रहता है कॉलेज का थोड़ा मस्ती वस्ती में। और थर्ड ईयर में फिर मैंने सोचा कि एग्जाम है, पढ़ना है, पर मैं उतना सीरियस नहीं थी, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती थी। और कॉलेज में तो था ही हमें पढ़ने के लिए। फिर लास्ट ईयर में फिर अभी है ही लास्ट ईयर, तो अभी पढ़ना है, कुछ भी करना है, कहीं तो करना है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ। उसने भी आईएफएस की प्रिपरेशन की और उसका भी अच्छा है, सर उसका भी लग गया नंबर। ओके, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि गैडबी की जब हम बात करते हैं तो गैडबी एग्जाम्स में हमें दो सेक्शंस देखने को मिलते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो दोनों सेक्शंस के लिए कैसे पढ़ा था, कैसे प्रिपरेशंस की थी। सर सेक्शन बी मतलब मेरे लिए इजी था, क्योंकि जो पूरा सिलेबस है मतलब सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो हमें कॉलेज में भी वो सब्जेक्ट है। और उसके लिए थोड़ा एडवांस और डीप स्टडी थी, तो मैंने यूट्यूब से ही पूरा मटेरियल लिया था और अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और डायग्राम ये वो जो सब कुछ होता है, तो मतलब जितना मुझे समझता है मैं समझ सकती हूँ, जितना मुझे आता है वो सब मैंने नोट करके लिखते जाती थी। और कुछ नहीं है, मैंने एक सेपरेट बुक भी बनाई थी जहाँ मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आते थे या टॉपिक को थोड़ा हार्ड था, तो फिर मैं उसके लिए सेपरेट नोट्स बना के रखती थी, उसको डेली रिवाइज करती रहती थी। ओके ओके, चलो ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन वोश्चन नहीं आया, तो फिर मेरे मतलब दूसरे सर, मेरी फ्रेंड है प्रिया करके, फिर हम दोनों साथ में पढ़ते थे। वो मेरे को क्वेश्चन पूछती थी और मैं उसे क्वेश्चन पूछती थी, और फिर हम दोनों यूट्यूब पे या कुछ डिस्कशन वगैरह करते थे। और सर मेरे को बताते भी खुशी होती है, मेरे फ्रेंड का मतलब आईआईटी मद्रास को नंबर लगा सर, कल ही पता चला। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन उसको भी। तो मुझे ये बताओ कि फिर जो सेक्शन बी होता है जहाँ पे हमें मतलब ऐसे सवाल आते हैं, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जहाँ से बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और भी बहुत सारी यूनिट्स आते हैं, जैसे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, तो उनके लिए कैसे की थी पढ़ाई। मोस्टली बोलो तो मुझे उतना मतलब मतलब कॉलेज में हमें हुए थे। और जो हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स है हमारे कॉलेज में, उसके प्रैक्टिकल्स भी होते थे, उसको रिटर्न में एमसीबीआई उसको ओपन करना या कुछ मतलब जैसे क्वेश्चन रहते थे, उसका हमने पढ़ा भी था और हमने वो उसकी प्रैक्टिस भी की थी और प्रैक्टिकल भी हुए थे, तो वो मुझे बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो इजी गया था। और बाकी जो मतलब सेल बायोलॉजी तो हम मतलब 11 12 से ही वो करते थे, पर एडवांस वो उतना मतलब होता है कॉलेज में थोड़ा मस्ती वस्ती में, तो उतना नहीं पढ़ते थे। पर फिर भी फिर अब पता है पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो फिर उसके लिए डीप स्टडी स्टार्ट की। और कुछ कुछ टॉपिक तो सब कॉलेज में नहीं पढ़ाते, तो फिर हम यूट्यूब से पूरा रेफर करते थे। और मुझे ये बताओ कि जो भी सेक्शन बी की यूनिट है उनमें से सबसे पसंदीदा और फेवरेट यूनिट कौन सी रही थी। तो मेरा तो फेवरेट इम्यूनोलॉजी था, मुझे इम्यूनोलॉजी पसंद है। क्यों, एनी रीजन बिहाइंड इट। रीजन मतलब सर पता नहीं, इम्यूनोलॉजी पढ़ के ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा अलग ही है उसमें।
आईजीएम हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, ऐसा थोड़ा मतलब वो हम थिंकिंग लेवल अलग ही चला जाता है, मेरा एनिमेशन में चला जाता है उसको पढ़ के। तो इम्यूनोलॉजी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी सब्जेक्ट भी तो अच्छा है, पर थोड़ा मुझे हार्ड ये लगता है अपना बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ा आता है तो फिर वो है, पर बाकी सभी सब्जेक्ट ठीक है, सब कर सकते हैं, मतलब बाकी बच्चे भी कर सकते हैं उसके लिए। फिर ये तो अच्छे से सब होता है। ओके ओके। और कोई यूनिट जो कॉम्प्लेक्स लगती हो, थोड़ी हार्ड लगती हो? हाँ, यूनिट हार्ड वाली तो पर ऐसा कुछ हार्ड वर्ड तो कुछ है नहीं सर उसमें। पर मेरे को हाँ सेल सिग्नलिंग में प्रॉब्लम होती थी, मेरे को जल्दी समझ में नहीं आता था, वो टॉपिक थोड़ा हार्ड जाता था। चलिए, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि एग्जाम हॉल में 100 सवालों में 60 सवाल ढूंढना इन द सेक्शन बी, ये अपने आप में ही एक ट्रिक होती है, तो फिर आपने जो है उन 60 सवालों को कैसे ढूंढा था? पहले तो मैंने वो सेक्शन बी मतलब सेक्शन ए तो नहीं किया था, सेक्शन बी से स्टार्ट किया। और बी में जो मुझे आते थे स्टार्टिंग में, और मेरी फ्रेंड है ना उसने पहले मैंने गैट भी ये फर्स्ट टाइम दिया है, उसने थर्ड ईयर में भी दी थी। उसने मुझे बताया था कि देख निताशा ये करना है तो पहले सेक्शन बी पे जाना, और वहां से उसने दी है सर, उससे पहले भी वो क्वालिफाई थी, इस बार तो अच्छे से क्वालिफाई हुई। तो उसने मुझे बताया कि 100 क्वेश्चन है उसमें से हमें 60 सॉल्व करने हैं। पर सबके पीछे नहीं भागना, जो एक्चुअल में हमें पता है, जो पढ़ा है हमने टॉपिक और उसको हमें पता है जस्ट यही आता है उसका आंसर, ये हमने पढ़ा ही है तो उसको ही टिक करके आना, बाकी टिक करना नहीं। तो मैंने वही किए सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब मुझे ये बताइए कि जो भी मेरे फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं, मेरे दोस्त थे, आपके जूनियर्स हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे इन एग्जाम्स के सिलेक्शंस के रिगार्डिंग? मैं उनके लिए तो यही बोलूंगी सर कि प्रिपेयर करते रहो एक बार, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया है पर फिर भी थर्ड ईयर में अपना जो सेकंड ईयर बीएससी वालों होता है सेकंड ईयर, और फोर्थ ईयर वालों का जो थर्ड ईयर होता है उसमें जरूर देना चाहिए गैट बी एग्जाम। और बाकी एग्जाम भी मतलब हमें थोड़ा आइडिया चलता है एग्जाम का क्या है पैटर्न वैटर्न। फिर उसके बाद लास्ट ईयर में तो आपका क्लियर होने ही वाला है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहती है, तो वो करो। और ये क्वेश्चन मैं अपने फ्रेंड की तो ट्रिक कभी नहीं भूलूंगी कि करेक्ट आंसर आता है वही करके आओ, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए, अच्छी बात है। मैं यही बोलना चाहूंगी प्रिपेयर करो अच्छे से, होता है सब कुछ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और आगे तो दुनिया ही लेके जाएगी जहाँ जाना है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन।